नाजरीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, आज की ख़ास पेशकश में हम आपके सामने रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का एक ऐसा आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग जानते नहीं हैं। जी हाँ, बेंगलुरु जहाँ मालदारों का शहर कहलाता है, अमीरों का शहर कहलाता है, सियासतदानों का मरकज़ कहलाता है, उसी बेंगलुरु में एक ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मुसलमानों की हालत निहायत खस्ता है। मिसाल के तौर पर डीजे हल्डी और केजे हल्डी की ही बात कर लें। ये इलाक़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ा माना जाता है। यहाँ पर लाखों लोग बसेरा करते हैं। इन बसेरा करने वाले लोगों में अक्सरियत गरीब और मुस्तहक़ अफराद की है। वहीं इसी इलाक़ों में, इन्हीं इलाक़ों में ऐसे लोग भी हैं जो काबिल इस्तिताअत है, उनके पास माल है, दौलत है, सब कुछ है, और ये लोग जो हैं वहाँ के मुकामी लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म तरीक़े से मदद करना इनसे मुमकिन नहीं हो रहा है। बेंगलुरु जैसे इस शहर में मुल्क के मुख्तलिफ़ मुक़ामात से मदारिस इस्लामिया के सफ़ीर रमज़ान की शुरुआत में ही ज़कात हासिल करने के लिए पहुँच जाते हैं। सिर्फ डीजे हल्डी की ही बात कर ले तो वहाँ पर तकरीबन आबादी 1,60,000 के करीब है। तकरीबन 70,000 से ज़्यादा मकानात हैं। उन मकानात में क़याम करने वालों का अगर हम हिसाब करें तो 1,60,000 से ज़्यादा अफराद वहाँ क़याम कर रहे हैं। इनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, मुस्तहक़ हैं, लाचार हैं। ख़ास तौर से डीजे हल्डी और केजे हल्डी का जो मामला पेश आया था गुज़िश्ता दिनों तौहीन रिसालत के सिलसिले में, उस तौहीन रिसालत के बाद कई लोग परेशान हाल हैं। कई नौजवान अब भी जेलों में बंद हैं। कई लोग जेलों से रिहा होने के बाद भी अदालतों की चक्कर काटने में मसरूफ़ हैं। एक नौजवान पर 15 से 20 मुकदमे आयद किए गए हैं और ये नौजवान हर महीना अदालत में अपना वक्त गुजार रहे हैं। यकीनन इंसाफ एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन इंसाफ मिलने तक जो परेशानियां ये नौजवान उठा रहे हैं, उस परेशानी को दूर करने वाले कोई पुरसाने हाल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि डीजे हल्डी जैसे इलाक़े में तकरीबन 1,60,000 से ज़्यादा अफराद मुक़ीम हैं। इन्हीं लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो मालदार हैं, जो काबिल इस्तिताअत हैं और वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं मदद करने के लिए मुस्तक़िल राह नहीं मिल रही है। हर कोई कम से कम अगर 50,000 रुपये भी अपने हिस्से का ज़कात इस माह रमज़ान में निकाल रहा है तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर कम से कम 10,000 लोग भी 50,000 के हिसाब से ज़कात निकालते हैं तो कितनी बड़ी रक़म डीजे हल्डी के इलाक़े से इकट्ठा होगी। लेकिन इस पूरी रक़म का हिस्सा अब बेशतर लोग मदारिस इस्लामिया की जानिब भेज देते हैं, जिसकी वजह से मुस्तहक़ और ज़रूरतमंदों को मदद नहीं मिल पा रही है। अगर वहाँ के लोग, वहाँ के मुसलमान मुकामी मुसलमानों की मदद के लिए आगे आते हैं तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि तकरीबन 10,000 अफराद भी अगर 50,000 रुपये के हिसाब से अपना ज़कात निकालते हैं तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए उस इलाक़े से ज़कात की रक़म मिलेगी। अगर इसी 100 करोड़ रुपयों को वहाँ के नौजवानों के माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। हर साल उन इलाक़ों में रेशन की दुकान पैकेज मिल रहे हैं, रमज़ान किट्स मिल रहे हैं, ईद किट्स मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ की गुर्बत जूं के तू हैं। यही हाल रियासत के बेशतर इलाक़ों का है। लोग रमज़ान किट्स और ईद किट्स के लिए तो रकम खर्च कर रहे हैं, लेकिन गुर्बत को दूर करने के लिए मुस्तक़िल तौर पर कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान अब भी गरीब हैं। बहुत सारे लोग हर साल इन्हीं ईद किट्स और रमज़ान किट्स के मुंतज़िर रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग अपनी ज़कात निकाल रहे हैं वो ऐसे लोगों पर ख़र्च करें जो अपना माश शुरू करना चाहते हैं, अपना रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, अपनी गुर्बत को मुस्तक़िल तौर पर परमानेंटली दूर करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोगों पर माल खर्च करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ एक बात ये भी है कि रमज़ान के महीने में बहुत सारे ऐसे मदारिस के सफ़ीर
चंदा इकट्ठा करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिनके पास सनद तो होती है लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मदरसे नहीं होते। अगर मदरसे की इमारत है भी तो उस इमारत में बच्चे नहीं होते, अगर बच्चे भी होते हैं तो वो ज़कात के मुस्तहक़ नहीं होते। ऐसे लोग भी चंदे की लालच में मुसलमानों को एक तरह से लूट रहे हैं। ऐसे लालची और झूठे मक्कार सफ़ीरों की शनाख्त करना बेहद ज़रूरी है। मदरसों के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। ये बात अभी से इसलिए बताई जा रही है कि कई सुफ़रा, कई सफ़ीर अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूमने लगे हैं, बड़े बड़े मालदारों के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में आप जो ज़कात निकालेंगे, जो चंदा निकालेंगे, वो हमारे लिए हम दें। इस तरह की बातें करते हुए वो कमिटमेंट ले रहे हैं। तो इन हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हकीकी तौर पर, मुस्तक़िल तौर पर लोगों के मसाइल को हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आर्जी राशन किट जो है मसाइल का हल नहीं है, आर्जी ईद किट जो है मसले का हल नहीं है। इससे गुर्बत दूर नहीं होगी। गुर्बत वाकई में दूर करना है तो ऐसे मामलात पर ख़र्च करें जिसकी आज कौम को ज़रूरत है। सबसे अहम बात, पहले तो रोज़गार पर ख़र्च किया जाए, दूसरा तालीम पर ख़र्च किया जाए। जो बच्चे स्कूल कॉलेज जिसमें भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की तालीम के अखराजात के लिए भी आप अपने आप को तैयार करते हुए उनके लिए भी फ़ंड्स रिज़र्व करें, तब जाकर मसले का हल निकल सकता है। वरना हर साल आप ईद किट्स के लिए पैसे देते रहेंगे, रमज़ान किट्स के लिए पैसे देते रहेंगे, वो पैसे एक महीने के लिए मखसूस होकर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से झूठे और नकली मदरसे के सफ़रा भी आपको लूट कर चले जाएंगे और आपकी मेहनत की और हलाल माल जो है ज़ाय हो जाएगा। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। शुक्रिया।